Hey guys, welcome to AG Today. I'm back with another video. जैसे आप लोग वीडियो का टाइटल देख पा रहे होंगे और आपको इससे पहली वाली वीडियो में पता भी चल चुका होगा कि ARO और ARO की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है 23 ऑफ जनवरी। ठीक है, तो लास्ट का जो टाइम है ये 30 डेज जो आपके पास बचे हैं, इस 30 डेज में पढ़ना कैसे है। ठीक है, आधे तो अभी क्योंकि सब लोग अभी बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं उत्तराखंड में और कहीं ना कोई बिजी है। जैसे वीडियो का एग्जाम है अभी हुआ, आपका एफआर हो गया, आपका उत्तराखंड और पीसीएस हो गया, है ना। तो अब आरओ और एआरओ भी आ गया है, साथ में एई का भी होगा भरा हुआ, आपने जेई का भी भरा होगा। तो इस तरह के बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम है और बहुत सारे लोग क्या है कंफ्यूजन है, क्योंकि सिलेबस क्या होता है थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है ना? तो अभी हम बात करने वाले हैं कि हमें लास्ट के 30 दिन में ना आप किस तरह से पढ़ें कि आपके जो और एग्जाम है, अगर आप आरओ और एआरओ की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो इसका मतलब आपने लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो इन 30 दिन में कैसे पढ़े कि आप जो उत्तराखंड पीसीएस है, अपर पीसीएस, उसके लिए भी तैयारी कर पाएँ और साथ में आप आरओ और एआरओ के लिए भी क्या कर पाएँ, कवर अप कर पाएँ। ठीक है ना? तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं और क्या सिलेबस है इसका, जो आपके मिलता-जुलता उत्तराखंड पीसीएस, ऊपर पीसीएस से मिलता-जुलता, या आप और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे क्या मिलता-जुलता है ना? जिससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी-सी खराब ना हो और ये भी आप अच्छा स्कोर कर लें और उस एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर कर लें। कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊँगा। 30 दिनों में, आखिरी दिनों में हाँ, कैसे-कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है ना? इस बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्वालीफाई किए हैं, ओके? ये सारे एग्ज़ाम मैंने क्वालीफाई किए हैं, तो आप देख सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस चैनल पे आप जाके टेलीग्राम पे टाइप कीजिए उत्तराखंड जीके 1, ठीक है? तो आपको हमारा यही लोगो लगा हुआ एक चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जिससे क्या होगा, आपको जितने भी पीडीएफ वगैरह होगी, इम्पोर्टेंट पीडीएफ वगैरह जितनी भी होंगी, वो सारी इस चैनल पे शेयर की जाएँगी, ठीक है? और अगर आपको चैनल नहीं मिल रहा है, आपको कोई दिक्कत है, तो आप टेलीग्राम पे जाके ये नंबर टाइप करके मुझे ढूँढें और उस पे मुझे क्या कर दें, मैसेज कर दें। ठीक है ना? तो मैं आपको चैनल लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कराऊँगा। तो आपको मुझे टेलीग्राम अगर नहीं मिल पा रहा आपको चैनल, तो आप लोग इसमें मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। ओके? सो गाइज़ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होगा। इसका पेपर का जो ओवरव्यू है कि पेपर कैसे-कैसे कंडक्ट किए जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहला आपका प्रीलिम्स होगा, ये सभी आपको पता है, जो आप देने वाले हैं 23 ऑफ जैन को। और फिर आपका मेंस होगा, अगर आप प्रीलिम्स के क्वालीफाई होंगे तो ये आपको बुलाएँगे, ठीक है? तो टोटल नंबर सीट जो थी आई थिंक 12 थी इसकी, ठीक है? 12 से 17 थी शायद, इनमें से ही या तो 12 है या 17 है, मगर ऑलमोस्ट इतनी ही आपकी क्या है, आरओ और आरओ की है, जिसमें आरओ की जो थी वो 5 थी और एआरओ की शायद 7 थी, ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी। तो आप देख पा रहे होंगे कि पोस्ट कम है तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा टफ होगा आपके लिए। तो प्रीलिम्स होगा 200, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी आपकी, 200 होंगी। 200 आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, ठीक है? और इसमें क्या होगा, आपका प्रीलिम्स में सामान्य ज्ञान रिलेटेड होगा, ठीक है ना? और आपका जो दूसरा पेपर होगा उसमें आपका अंग्रेजी, हिंदी और तीसरा क्या आएगा आपका, मतलब टाइपिंग होगी आपकी, ठीक है? तो ये आपके ऑलरेडी आपके मेंस पेपर होंगे। तो हम अभी बात करने वाले हैं प्रीलिम्स की, कि प्रीलिम्स का इन्होंने क्या दे रखा है, जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप जो दे रखा है आपका, 3 घंटे के लिए बोला है। आपका एग्जाम कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रखना, अभी तक उत्तराखंड पीसीएस में आपके कितने क्वेश्चंस होते थे, 150 क्वेश्चंस होते थे, लेकिन इसमें कितने होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे। और हर मार्क्स का कितना होगा, 1 मार्क का, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल जो होंगे 200 मार्क्स होंगे। अब बात करते हैं इसमें क्या है, तो इसमें जनरल, इन्होंने जनरल साइंस बोला है, तो जनरल साइंस में आपको पता है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होगा, ठीक है ना? और डेली लाइफ साइंस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? या फिर एनवायरनमेंट भी इसमें जोड़ सकते हैं, ओके? फिर बोला करंट अफेयर, करंट अफेयर इंटरनेशनल और इंटरनेशनल से रिलेटेड है, ठीक है? इसमें उन्होंने पर्टिकुलरली ये नहीं बोला अभी यहाँ पे कि उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बस इन्होंने करंट अफेयर बोला, जो नेशनल और इंटरनेशनल भी होगा। फिर आप बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री को जरूर पढ़ना है, जबकि वर्ल्ड हिस्ट्री ऑलमोस्ट बहुत रेयर एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है? फिर इंडियन हिस्ट्री एंड जोग्राफी, वर्ल्ड जोग्राफी, सॉरी, इंडियन जोग्राफी एंड वर्ल्ड जोग्राफी के बारे में पूछा है, जो कि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आता है। फिर आपसे पूछा है लीगल ग्लॉसरी, ठीक है? क्या बोला है, लीगल ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री। बाकी आपसे पूछा हुआ है नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, जो ऑलमोस्ट आप अगर उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो तो हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी बेस्ड।
ठीक है, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड। बाद में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली पॉलिटी के बारे में बात करें कि आपको पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। ओके, एंड कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, मतलब आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और वैसे भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आपको लास्ट में यहाँ पे टाइपिंग भी करनी है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडियाज होना चाहिए, शॉर्टकट की वगैरह। तो ये रहा आपको सिलेबस रहा। अब देखिए इस सिलेबस में गाइस जो आप पढ़ते हैं ना, एक तो जनरल साइंस आप हमेशा ही पढ़ते हैं, हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। करंट अफेयर भी आपने पिछले वाले एग्जाम की प्रिपेयर की होगी, तो आपकी थोड़ा बहुत प्रिपेयर होगी, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पहले ही आपने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपको और भी एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। या फिर इंडियन ज्योग्राफी, कभी ना कभी आपने इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी ही होगी, थोड़ा बहुत आपको याद रहता है, आपको बस रिवाइज करने की जरूरत होती है। उत्तराखंड भी, आप उत्तराखंड के अगर रहने वाले हैं और उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उत्तराखंड कभी ना कभी किसी ना किसी वे में पढ़ी होगी, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ी है, जैसे मैंने कभी भी उत्तराखंड की तैयारी नहीं की, तो मैंने उत्तराखंड के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने धीरे-धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना? तो कुछ ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड से जो रिलेटेड है, ठीक है ना? तो यहाँ पे उत्तराखंड, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड है, आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ रहे होंगे, आपने कोई ना कोई एग्ज़ाम के लिए पढ़ी होगी, जैसे मैंने पढ़ी है अभी रिसेंटली 3-4 महीनों में मैंने उत्तराखंड को पढ़ना स्टार्ट किया, उससे पहले मैं उत्तराखंड नहीं पढ़ता था, ठीक है? तो ये आपके उत्तराखंड से रिलेटेड है, ठीक है ना? फिर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पॉलिटी आपने ऑलमोस्ट पढ़ी ही होगी कभी ना कभी। अब जो थोड़ा-सा यहाँ पे अलग हो जाता है वो होता है लीगल ग्लॉसी, लीगल हिस्ट्री और आपका कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, ठीक है? तो जो 3 चीज़ें, सिर्फ़ 3 चीज़ें अलग हो रही है। स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, ये ज़्यादा टफ नहीं आएगा। जो टफ पढ़ने वाला है आप लोगों के लिए, वो पढ़ने वाला है जो ये आपका लीगल ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री है। लीगल हिस्ट्री क्या होती है? बेसिकली लीगल हिस्ट्री ये होती है कि आपका जो हमारा जो लॉ बना है, ठीक है ना? जो लॉ बना है उसकी किस तरह की हिस्ट्री थी, ठीक है ना? उसकी हिस्ट्री कैसे-कैसे आपका लॉ फॉर्म हुआ है, उसके बारे में आपकी लीगल हिस्ट्री होती है। लीगल ग्लॉसरी क्या होती है? कुछ ना कुछ वर्ड्स होते हैं लैटिन भाषा में जिनका क्या होता है, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है ना? लीगल ग्लॉसरी जैसे आपने डिक्शनरी पढ़ते हो ना, डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी में मैंने कहा जैसे एब्सटेन, ठीक है? अब मैंने कहा एब्सटेन, अब आप बोलोगे एब्सटेन का मतलब होता है किसी से दूर रहना, ठीक है? इसका मतलब होता है किसी से दूर रहना। तो अब एब्सटेन का मतलब दूर रहना हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, लीगल ग्लॉसरी ऐसी ही होती है, कुछ ना कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं आपके पास, ठीक है ना? और उन लैटिन वर्ड्सों का कुछ ना कुछ मीनिंग होती है जो आपसे पूछी जाएगी कि इस लैटिन वर्ड बेसिकली जो क्या होता है लॉ में यूज़ होती है, ठीक है? जैसे डिफैक्टो आपने सुना होगा कहीं पे, कभी बहुत कॉमन हो डिफैक्टो, ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है राइट, ठीक है? तो डिफैक्टो, तो इसका मतलब होता है सही, राइट होना, ठीक है। तो इसी तरीके के हिसाब से क्या पूछने वाला है, लीगल ग्लॉसरी में होता है आपसे वर्ड मुड़ेंगे, उनकी पर्टिकुलर मीनिंग होती है जो लॉ में यूज होती है, हमेशा एकदम फिक्स रहता है, वो आपसे पूछे जाएंगे। तो लीगल ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री को छोड़ के आपने कहीं ना कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो इन चीजों में आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, आपको रिवीजन की जरूरत है, आपको कोई न्यू चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो न्यू चीज पढ़ने की जरूरत है वो है आपकी लीगल ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री, ठीक है। तो गाइज मैं, अब ये तो आपने समझ लिया कि आपका रिवीजन करने की क्या जरूरत है और क्या क्या आपका सिलेबस है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो इसमें मैं आपको देखो आपको बता देता हूँ, मैं अपने, अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं या आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे कुछ ना किसी वे में आप फॉलो करते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो लास्ट के जो आपके 30 डेज हैं, इसमें आप क्या करो, न्यू चीजें पढ़ने की कोशिश मत करो, ठीक है, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है, जो आपके पास रेस्ट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है ना, जो आपका क्या है, हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो आपको थोड़े बहुत याद होंगे, आपको रिवाइज की जरूरत है, ठीक है। और क्या था आपका, जनरल साइंस हो गया आपका, ठीक है, जनरल साइंस हो गया। इन चीजों को जो आपकी ये है ना, आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, इसमें देखो आपने यहाँ पे इकोनॉमी नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्लियरली इकोनॉमी नहीं पढ़नी है, ठीक है। इन्होंने अपने प्रीलिम्स के सिलेबस में इकोनॉमी नहीं डाली है, तो आप लोग इकोनॉमी ना पढ़ें। अगर ये लोग इकोनॉमी के क्वेश्चन देते हैं तो आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रीलिम्स के जो सिलेबस है उनमें उनमें इन्होंने मेंशन बिल्कुल नहीं किया है, तो आप रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल डाल सकते हैं। तो आप इकोनॉमी ना पढ़ें, बाकी जो चीजें हैं इनको आप रिवाइज करें, है ना, रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दें, टेस्ट सीरीज दें, या फिर आपने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उनको बार बार रिवाइज करें। बार बार रिवाइज करने से क्या होगा, आपकी मेमोरी में चीज़ें घुस जाएंगी, ठीक है। और मैं कहूँगा इनमें एक्स्ट्रा चीज़ें ना पढ़ें। अगर आपने कोई चीज़ छोड़ रखी है, सपोज आपने 1857 की रिवोल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो अब जाके जाकर इस बारे में पढ़ना ना पढ़ें। या फिर आपने जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको हल्का ही पता है, ठीक है, जैसे आपको जर्मनी का एकीकरण नहीं पता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो इन चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं है। या फिर यूएसएसआर का
यूएसआर टूटा कब, ये आपको नहीं पता है ना? और बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में नहीं पता है आपको, तो अब बहुत ज़्यादा उनमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं बताऊँगा फैक्ट, वर्ल्ड में से आप फैक्ट ज़रूर पढ़ लें कि कौन-सी रेवोल्यूशन कब हुई थी, उनकी डेट वगैरह आप क्या कर लें, याद कर लें, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें कहानी पढ़ने में ना घुसें, और मेरा सजेशन यही है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो रिवाइज़ करें। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं बनाए हैं तो अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहीं न कहीं कुछ ना कुछ नोट्स तो आपके पास अवेलेबल होंगे जिसमें आपने कभी ना कभी तैयारी करी होगी, तो उनको रिवाइज़ करें, बस रिवाइज़ करें, रिवाइज़ करें, रिवाइज़ करें। ठीक है? इन चीज़ों को रिलेटेड। बाकी जो चीज़ें आपकी जैसे लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री और लीगल और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस जो हो गई इसकी। इस बारे में आपको क्या करना है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको डेली, है ना? डेली आपको क्या करना है, नई चीज़ें, इसमें आप नई चीज़ पढ़ सकते हो लगभग 20 से 25 दिन, ठीक है? 20 से 25 दिन आप क्या करो, इन डेली चीज़ों को पढ़ो, है ना? और कोशिश करना आप इसके नोट्स ना बनाएँ, दिमाग में रख लें, और नोट्स भी बनाएँ तो बहुत ज़्यादा माइंड मैप वाले नोट्स बनाएँ, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट बनाएँ, ठीक है? माइंड मैप वाले नोट्स अपने प्रिपेयर करें, बहुत शॉर्ट बनाएँ, ठीक है? और उसको बार-बार देखो, जब आप माइंड मैप बनाते हो ना या शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तो उसकी दिक्कत क्या होती है कि आपको हर दिन रिवाइज़ करना होता है। लेकिन अगर आप लोग उस चीज़ को हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद रिवाइज़ करते हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि आपका माइंड जब आपकी छोटी इन्फॉर्मेशन देते हो ना, तो आपका दिमाग उस छोटी इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा सोचता है, और ज़्यादा सोचने से क्या होता है, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप अपने नोट्स जब भी बनाएँ तो पूरा छापे ना, और बहुत ज़्यादा रिवीज़न करें, कम से कम माइंड मैप बनाएँ, और उस माइंड मैप को रिवाइज़ करें 20 से 25 दिन, ठीक है? बाकी लास्ट में जो आपके 5 से 6 दिन बचेंगे, ठीक है? उसमें क्या करना है, रिवीज़न करना है। अब आप लोग क्वेश्चन बोल रहे होंगे, आप लोग को ये तो मैंने बता दिया आपको पढ़ना कैसे है, लेकिन लीगल ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री के नोट्स कहाँ हैं, है ना? तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम में जो मैंने आपको लिए दिया है, ठीक है? टेलीग्राम में मैंने आपको बताया था ना कि ये आपका टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम में जाएँगे तो मैं आपको लीगल ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री के क्या करूँगा, कुछ नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप लोगों को नोट्स क्या कर देना, रट्टाफिकेशन करना है आपको, ठीक है ना? आपको रट्टा मारना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, बट नोट्स क्या है इंग्लिश में, तो हिंदी में अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को हिंदी में प्रोवाइड कराऊँ, तो मैं हिंदी में भी प्रोवाइड करा दूँगा, या फिर मैं वीडियो बना के समझा दूँगा, ठीक है? लेकिन दिक्कत क्या है, ओके? मैं आप लोगों की हेल्प क्यों नहीं करता हूँ? क्यों ये वीडियो इतनी फ्रीक्वेंटली हर दिन क्यों नहीं आती है? इसका एक कुछ आंसर है कि वीडियो कोई शेयर करता है, ठीक है? ना ही कोई क्या करता है, चैनल का ना वीडियो शेयर करता है, ना ही उधर जो टेलीग्राम चैनल है उसको कोई शेयर करता है, ठीक है ना? तो इससे क्या होता है, जैसे आप लोगों को मोटिवेशन, आप लोगों को बिल्कुल कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ रिसोर्स चाहिए होते हैं, आपको पीडीएफ चाहिए वगैरह चाहिए, तो उसी तरह आपको कुछ देना भी पड़ता है, ठीक है ना? तो वो आपसे ना, मैं आपसे कोई पैसे भी नहीं माँग रहा हूँ, ना मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग ये मॉक लो खरीदो, वो मॉक खरीदो, जैसे मोस्ट ऑफ द आपकी जो कोचिंग्स हैं वगैरह वो करती हैं, आपको थोड़ी-सी गाइडेंस देके कहती हैं कि हमारा मॉक खरीदो, लेकिन मैं आपको मॉक वगैरह सब चीज़ फ्री में प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे जस्ट एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एक तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो हमारा जो चैनल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड के लोगों को क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, जिनके पास सिर्फ लैक ऑफ रिसोर्सेज़ है, ठीक है ना? उत्तराखंड में बहुत सारे, अगर आप देखोगे तो बहुत लैक ऑफ रिसोर्सेज़ है, जो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों तक पहुँचे, और एक सही गाइडेंस और एक सही एजुकेशन की तरफ पहुँचे। ठीक है? ना सिर्फ़ उत्तराखंड के एग्ज़ाम तक सीमित हो, कोई भी उत्तराखंड का जो है वो सिर्फ़ उत्तराखंड के एग्ज़ाम तक सीमित ना हो, वो सेंटर के एग्ज़ाम जैसे एसएससी, ठीक है? यूपीएससी, ठीक है ना? हरियाणा पीसीएस, हिमाचल पीसीएस, यूपी पीसीएस, इन पीसीएस पे भी जाके अपना अपना पे गट्स बढ़ाएँ कि वो वहाँ तक भी पहुँचे, और मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ शहर के लड़के नहीं, गाँव से गाँव तक के लड़के पहुँचे। तो आप लोग ये वीडियो को बस इस चैनल को शेयर करें जितने ज़्यादा आप लोगों तक कर सकते हो, ताकि मैं उनको बेहतर से बेहतर एजुकेशन पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा तरीका था, और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, और नहीं तो अगर इंग्लिश में, हिंदी में अगर आप लोगों को चाहिए हो तो इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको हिंदी में चाहिए। मैं रोज़ आपको 10 से 15 ग्लॉसरी और थोड़ी-सी लीगल हिस्ट्री की क्या करा दूँगा, प्रिपरेशन करा दूँगा, ताकि आप अपने नोट्स बनाएँ शॉर्ट-शॉर्ट, और आप लोग चीज़ों को याद रख सकें। ये तो था प्रीलिम्स का। अब मेंस का क्या है? मेंस में देखो, वर्ड हो गया, ऐसे हो गया, प्रिसाई राइटिंग हो गई, ग्रामर हो गया, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी हो गया, लेटर राइटिंग हो गया। अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप भूल जाइए कि आप लोग ये पेपर क्वालीफाई करेंगे, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया भी दिया है कि इतने मिनिमम मार्क्स, इसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स का है। जैसे 200 है, 200 में से 40% आप अप्रॉक्सिमेटली जर्नल के लिए है ना? और अप्रॉक्सिमेटली 30 टू 35% आपका कैटेगरी में है, कि 35 आई थिंक ओबीसी का है, और 35 और 30% एसटी का है, ठीक है ना? 35 ओबीसी का, 35% एससी का है, और 30% क्या है आपका
एसटी का है तो इतने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए, मतलब 70 और जनरल को चाहिए 80 मार्क्स और इनको चाहिए। अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ये भूल जाइए कि आप इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको, अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, थोड़ी भी नहीं आती है, तो आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको लेटर लिखना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पूरा 200 नंबर का पेपर है। ठीक है, आपको वर्ड पता होना चाहिए, फ्रेजेस पता होने चाहिए, सिनोनिम्स होना चाहिए, अपोजिट मतलब एंटोनियम्स पता होने चाहिए, ऐसे लिखना आना चाहिए आपको, एक ना एक ऐसे लिखने के लिए आएगा। इंग्लिश में कैसे लिखोगे ऐसे, अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती है, अगर लिखोगे भी तो ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा होंगी। तो आपको इंग्लिश बेसिकली आनी चाहिए, ये साफ साफ है। ठीक है ना। हिंदी में क्या, और इंग्लिश में क्या, अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो मैं आप लोगों के लिए हर चीज़ प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है ना, आप लोग बिल्कुल वो ना करें। मैं आपको बारीक से बारीक हर चीज़ बताता हूँ। मेरा, क्योंकि मैं उत्तराखंड अब पढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरा हिंदी नहीं है, मैं इंग्लिश में हूँ। ठीक है ना, आप देख पा रहे ये पेपर मैंने क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, मैं शेयर भी कर दूंगा अपने रिजल्ट आप लोगों के साथ। और यहाँ पे हिंदी में क्या है, जैसे मेरे पास, मेरी हिंदी नहीं थी, लेकिन मैंने हिंदी इतनी भी खराब नहीं है, क्योंकि मैं उत्तराखंड से ही पढ़ा हूँ, तो मुझे हिंदी आती है। लेकिन अगर आप लोग उत्तराखंड से पढ़ो तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश कुछ ना कुछ खराब होगी ही होगी। तो ये आपको सीखने की जरूरत है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपकी हिंदी में भी डिट्टो यही है, आपको वर्ड फ्रेजेज एंड इनमें से क्वेश्चन पूछेंगे, और 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर लास्ट में जो आपका है वो है आपका टाइपिंग। तो इसका मतलब है आपको धीरे-धीरे, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो घर में बैठ-बैठ के जब भी आप बोर होते हो, थोड़ा बहुत टाइप कर लिया करो। ठीक है ना? टाइप करने के लिए बगल में रखा करो एक इंग्लिश की किताब, अगर आप इंग्लिश से देना चाहते हो, ठीक है ना? और हिंदी से देना चाहते हो तो हिंदी की किताब लिखो और टाइपिंग लिखो। लेकिन आप हिंदी के, ठीक है? मैं आपको सॉफ्टवेयर ही बता दूँगा कौन से सॉफ्टवेयर आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, जिससे आप टाइपिंग सीख सकते हो। ठीक है ना? तो यहाँ तक ये था। अगर आप लोग ये प्रीलिम्स की तैयारी करें तो मैंने आपको बता दिया, आपको क्या करना है ये भी मैंने बता दिया, आपने वीडियो पूरी देखी होगी। ठीक है ना? तो होप सो आपको पसंद है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन है तो आप लोग कमेंट करके बेफ़िक्र होके कमेंट करिए, आपके कमेंट का हर चीज़ का सॉल्यूशन दी जाएगा। लेकिन जो मैंने आपसे कहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर उस उत्तराखंड के हर बंदे तक पहुँचे, ताकि वो अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसे मिले। ठीक है ना? और उत्तराखंड की जीके मैं इंग्लिश में चला रहा हूँ, अगर आप लोग इंग्लिश से हैं, ठीक है ना? यूके की जीके चल रही है, उसमें अभी तक लोग देख ही नहीं रहे, ना शेयर कर रहे हैं। ठीक है ना? इसलिए मैंने अभी तक थर्ड पार्ट नहीं डाला है। जैसे ही आप लोग उसको शेयर अगर अच्छे से देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उत्तराखंड जीके आप लोगों को पूरा प्रिपेयर करा दूंगा। नॉट फॉर ओनली दी वन डे एग्जाम्स, बट आपके उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम होंगे, उसके मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको पसंद आई होगी। और आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन है तो डेफिनेटली आप कमेंट करें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच।